हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज हम आज के चार्ट रीडिंग करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हम आज ट्रेड कर सकते थे और कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे। तो प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको कल का चार्ट बताया था। उसके पहले हम कल के चार्ट पर चलते हैं। तो कल के चार्ट पर अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि कल अपना जो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर थोड़े बहुत स्टॉप लॉस पड़े थे, यहाँ पर ऊपर की साइड में। इसके अलावा ऊपर और कोई एसएल नहीं था, खाली इतनी यहाँ पर ही एसएल था। और मार्केट अगर ऊपर जाता तो कहाँ तक जाता, आपको पता है कि 2 दिन से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। उसके पीछे का कारण क्या था कि ऊपर एसएल ही नहीं था। एसएल ही नहीं था तो कैसे जाए। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको नीचे की साइड में बहुत सारे एसएल दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से एसएल थे नीचे की साइड में, अगर आप देखोगे तो मैंने ये बोला था कि ये वाला एसएल है, उसके बाद ये वाला एसएल है, ये वाला एसएल है, ये वाला एसएल है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नीचे बहुत एसएल पड़े हैं, लेकिन ऊपर की साइड में बस इतना सही एसएल है। अगर मार्केट ऊपर की साइड में ही रहता है तो मार्केट ना थोड़ा बहुत खाली ऐसे ही परेशान करने के सिवा कुछ करेगा नहीं। लेकिन क्या हुआ कि एक और न्यूज़ भी आ गई, और वैसे ही मार्केट में जो चीज़ें हो गई न्यूज़ के हिसाब से, पाकिस्तान का जो न्यूज़ था उसके हिसाब से भी, और मार्केट को गिरना भी था। देखिए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर कंबाइन हो जाती है। कभी कभी जब मार्केट को लगता है ना, तो मार्केट ना दोनों ही चीज़ें कंबाइन कर लेता है। उसके पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक बार और हुआ था, आपको पता होगा तो कहाँ पर, पिछली बार भी बहुत सारे लोगों का ऐसे स्टॉप लॉस हिट हुआ था। वो सोच ही नहीं पाए होंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल पर बहुत बड़ा एक तरह से सेलिंग आया था, और आज इस कैंडल पर इतना बड़ा सेलिंग आया है। तो इसके पीछे के लॉजिक देखो, यहाँ पर भी क्या हुआ था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कारण क्या था, उस टाइम में यहाँ पर भी ऊपर एसएल नहीं था। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया एसएल वाला पार्ट, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से वीडियो बना के बताऊंगा। ऊपर एसएल नहीं था, और नीचे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर एसएल सब पड़े हुए थे। तो मार्केट ने क्या किया, सारे के सारा जो पैसा, एसएल मीन्स पैसा, ये याद रखना कि नीचे जो पैसा पड़ा हुआ था सारा का सारा बटोर के खा गया मार्केट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। देखो, यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि ऊपर एसएल है नहीं, तो नीचे जो पैसा यहाँ तक पड़ा था ये सारा का सारा मार्केट ने खा लिया। मतलब कौन खाता है मार्केट में, जो ऑपरेटर होता है वो। तो हम लोग मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, हमको चार्ट ट्रेडिंग करना है। तो चार्ट ट्रेडिंग को करते हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट ट्रेडिंग को मैं सिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ कि क्या। एक मिनट, ये थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट रीडिंग को समझते हैं। देखिए, मार्केट शुरू में ही ओपन होता है तो यहाँ से आपको देखो मौका ही नहीं मिलता है। 1 मिनट में टाइम यहाँ पहुँच जाता है मार्केट, मौका ही नहीं मिलता है लोगों को। और जब दूसरा 5 मिनट होता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, फिर भी समझ में नहीं आता लोगों को। फिर से एक और मौका आता है, उसमें भी समझ में नहीं आता। मतलब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया था कि मार्केट में लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, और जिन्होंने अपना पोजीशन बनाया होगा वो बड़ा लॉस भी कर लिए होंगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा मार्केट रहे ना, तो जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं करनी। एंट्री भी करनी है तो कम से कम बहुत कम रिस्क पे, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर अभी हम बात करें कि मार्केट वापस से दोबारा क्यों नहीं उठ पाया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि बहुत बार मार्केट ऊपर उठ जाता है। आपने पिछली बार का जो देखा होगा मार्केट, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, शायद पिछली बार का, ये यहाँ पर जो गिरा था, यहाँ से जो गिरा था, उसके बाद मार्केट उठ गया था पूरा का पूरा। लेकिन आज मार्केट नहीं उठ पाया। उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, देखो मार्केट के पास में अगर हम बात करें एसएल के हिसाब से, तो एसएल यहाँ और यहाँ पड़े हैं 22,100 के आसपास। अब मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, 21,600 के आसपास, मतलब 21,600 के आसपास ही समझो आप। तो यहाँ से मार्केट सोचो कि 21,600 से, यानी बैंक की निफ्टी की बात करें, बैंक की निफ्टी की बात नहीं कर रहे हम लोग। तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि 600 से 500 पॉइंट बढ़ना मतलब मजाक नहीं है अभी इसके लिए। वापस से यहाँ जाना मतलब मजाक नहीं है। तो इसलिए मार्केट ना ऐसी कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं जा पाता है। अगर जाएगा भी ना तो बहुत रुक के जाएगा, बहुत रुक के जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मार्केट के पास में ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं था।
और जिन बायर्स ने आपको पता होगा कि जो 9-20 वाली स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, तो उनको पता था कि यहाँ से मार्केट जैसे हाई ब्रेक करेगा हम लोग इस पर पोजीशन बनाएंगे, तो अब उनका यहाँ पर एसएल पड़ा होगा, यहाँ पर और यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट देकर लोगों को फंसाया और फिर मार्केट को लोगों को लगा होगा कि इस कैंडल से हम बाइंग कर सकते हैं, फिर अब मार्केट यहाँ पर टच करेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, पहले एसएल क्रिएट कर लिए थोड़े, उसके बाद में मार्केट ने उन एसएल को खाना चालू कर दिया। तो कुछ बायर्स के यहाँ पर थे जो यहाँ से बाई करके गए थे, उनके खाए। उसके बाद कुछ बायर्स के यहाँ पर थे, उनके धीरे धीरे खाए। अब देखो यहाँ से एसएल खाने के बाद में मार्केट यहाँ से रुक सा गया था, देखो यहाँ से कहीं नहीं जा रहा था मार्केट। और फिर मार्केट में फिर से एक सेलिंग प्रेशर आया, जब यहाँ पर कुछ बायर्स को लगा हुआ कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, तब उनका फिर से एक सेलिंग प्रेशर बना और यहाँ से सेलिंग हुआ। अब आपको मैंने अब ये भी बताया है कि अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता है तो आपको 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करना चाहिए। जब तक 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, तब तक आपको सेलिंग पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है, तो यहाँ पर आपको सेलिंग पर फोकस करना चाहिए। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, तब यहाँ पर जाने की कोशिश की थी। देखो यहाँ से मैंने एक ब्रेकआउट फेल वाला भी आपको बताया है कि ब्रेकआउट फेल कैसे होता है। देखो मार्केट अगर सेलिंग मोड में है तो वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कहीं से एक ब्रेकआउट आ रहा था, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आपको सिम्टम दिख रहे हैं। यहाँ से सिम्टम, यहाँ से ये कैंडल बना है, इस कैंडल के बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, नीचे आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें ना सीखने लायक होती है, समझने लायक होती है। आज के चार्ट में इतना कुछ खास ऐसा है भी नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। मैंने अभी तक अपने हिसाब से ना आपको पूरी चीज़ें क्लियर कर दी है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब हाँ, ये हमारा जो झील और हिल वाला स्ट्रेटजी जो आपने देखा हुआ, झील और हिल, तो ये झील और हिल की अगर हम बात करें तो झील और हिल को आप समझो कि देखो यहाँ से झील बन गई। अब आप, यही तो प्रॉब्लम होता है ना कि अगर आपको झील और हिल बता दिया तो ऐसे मौके पर झील और हिल कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सडनली मार्केट डाउन हो जाता है, सडनली मार्केट ऊपर जाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको संभल कर खींचना है। यहाँ पर पूरा झील बन गया था, यहाँ तो चला गया मार्केट, इतना झील बन गया था, तो लेकिन वापस से ये मार्केट फिर वापस से जा नहीं पाया। देखो यहाँ पर भी कोशिश किया इसने, यहाँ पर भी कोशिश किया, यहाँ पर भी कोशिश किया, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इसके पास में एसएल भी होना चाहिए। और एसएल के साथ साथ मार्केट का जो कंडीशन है उसके हिसाब से मार्केट में अगर इतनी गिरावट नहीं आती, छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट होता, तो ये सब चीज़ें अच्छे से काम करती, अदरवाइज ये कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। तो ये झील और हिल हो या कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई काम नहीं कर पाएगी। जब ऐसा मार्केट सडनली डाउन होगा, सडनली अप होगा, तो कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही नहीं समझ पाते, जो इंडिकेटर है वो खुद ही नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो ये आपको कब ठीक से बताएंगे। तो चलिए हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मतलब एक तरह से जो माहौल देखा जाए, तो यहाँ से हमने जब कल बात करी थी तो मैंने आपको बताया भी था कि देखो यहाँ से अगर इस चार्ट को छोड़ दें, हम लोग इसी चार्ट को रखें, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि बैंक निफ्टी में भी ऊपर एसएल नहीं है। यहाँ पर एसएल थे, यहाँ पर एसएल थे, बाकी एसएल ही नहीं थे। बैंक निफ्टी में भी एसएल नहीं थे कुछ पुराने एसएल, लेकिन चार्ट पुराना अगर देखा जाए तो पुराना चार्ट था, लेकिन पुराना चार्ट एसएल में काउंट बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत इतने दिन तक कौन एक्सपायरी होने के बाद इतने पोजीशन बना के कौन रखेगा। तो इसलिए यहाँ पर एसएल नहीं थे। अगर बायर से के एसएल की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बायर से के एसएल तो आपको पता है कि नीचे की साइड में एक तरह से मेला लगा हुआ था, और मेला लगा हुआ था यहाँ से, तो यहाँ तक मार्केट आराम से आ सकता था। तो लेकिन मार्केट में क्या हुआ, देखो मार्केट में जो ओपनिंग हुई है हमारी, वो ओपनिंग ही इतनी नीचे हुई है कि मार्केट को दोबारा ऊपर जाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इसको ओपनिंग को देखें तो ओपनिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था, 48,100 के आसपास। मार्केट सीधे ओपन कहाँ होता है अगर हम बात करें तो बहुत नीचे की साइड में, ये दिख रहा होगा आपको, करीबन 46,000 के आसपास में ओपन होता है। सोचिए कितना बड़ा गैप हो चुका है, मतलब 48,000 से 46,000, मतलब 2,000 का गैप हो चुका है।
2000 का गैप मार्केट फिल नहीं कर सकता, आसान मार्केट ऐसे तो नहीं कर सकता। हाँ बाकी और कुछ हो सकता है लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकता। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, उनका पूरा गेमिंग होता है, गेम प्लान होता है। देखो यहाँ से फिर से बायर्स को अट्रैक्ट किया था और फिर मार्केट सेलिंग में आ चुका है, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि इतना बड़ा गैप फिल करना या फिर इतना यहाँ पर इनके एसएल खाना मतलब मजाक नहीं है, और ऊपर एसएल भी नहीं है ज़्यादा। तो जितना भी पैसा नीचे पड़ा हुआ था वो पूरा दबा के मार्केट ने उड़ा दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, अगर आ रही हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो यहाँ से आप मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको चार्ट समझ में नहीं आ रहा है। चार्ट देखिए, चार्ट को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है। एक तो क्या करो, आप यहाँ से देखो कि आप ये हाई था, ये हाई था, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। तो आप यहाँ पर देखो कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जब हाई ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप बाइंग क्यों कर रहे हो भाई? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ से आपको दोनों ही चार्ट समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम पूरा डेली का अगर कैंडल देखें इसमें, तो यहाँ पर आप देखो क्या, अभी आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नीचे तक यहाँ तक तो एसएल समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद नीचे की साइड में तो देखिए मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आती ना, तो पैनिक जब हो जाते हैं लोग तो अपनी पोजीशन कट करने लगते हैं, और जब पोजीशन कट करते हैं तो मार्केट और गिर जाता है। अभी आपने यहाँ से बोला होगा कि यहाँ से मार्केट यहाँ खुला तो वापस से इस तरह से जा सकता था ना, एसएल खाने के बाद ऊपर जा सकता था। लेकिन क्या होता है जब ऐसा कंडीशन आता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैनिक हो जाते हैं। पैनिक का मतलब क्या होता है कि अब लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि हमारा पूरा पैसा डूब जाए, तो वो क्या करते हैं और अपनी पोजीशन कट करते हैं और मार्केट और गिरता जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि मजाक नहीं है, अगर मान लो यहाँ से गैप समझे 48,000 से यहाँ पर अगर हम देखें तो 46,000, 2,000 पॉइंट का गैप मजाक नहीं है। पहले कहाँ पर मार्केट चाहिए, मार्केट यहाँ से खुल के वापस ऊपर भी गया था। तो इस बात का आपको याद रखना, 2000 का गैप मजाक नहीं था, और ये एक बहुत बड़ी गिरावट का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि कोई अभी यहाँ पर जो चल रहा है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार का सिचुएशन पैदा हो रहा है। हर जगह पे आप देखोगे दो देश लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक तीसरा युद्ध भी चालू हो चुका है अभी, पाकिस्तान ईरान का सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो यहाँ से ये भी कोई चुप बैठने वाले नहीं है। यूक्रेन रूस का चल ही रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एक और भी अमेरिका ब्रिटेन का इनका भी एक चल रहा है, उसके बाद में एक और भी वो जो चल रहा है अपना इजराइल वाला। तो ये सब चीज़ें ना मजाक नहीं हो रही, धीरे धीरे ये मार्केट के लिए ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है। तो यहाँ से ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से और अगर हम देखें तो आज जो सेक्टर था सिर्फ निफ्टी आईटी सेक्टर ही था जिसमें एक अच्छी सी पॉजिटिविटी दिखने को मिली है, क्योंकि यहाँ से एक इसने ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट दिया था, टेस्ट हो रहा है, और इसमें आगे चल के थोड़ा सा चांसेस मिल सकता है आपको बाइंग का। तो इस तरह से आईटी वाले स्टॉक्स पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है, बाकी सेक्टर में तो थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि अगर युद्ध कुछ होगा तो डॉलर मजबूत होगा। तो यहाँ से आपको पता ही है, थोड़ा सा डॉलर के हिसाब से आईटी, और उसके बाद में रिजल्ट के हिसाब से सारी चीज़ें, मतलब आईटी के सेक्टर के लिए सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो आईटी के हिसाब से आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग का ध्यान दे सकते हैं। और देखिए जब मार्केट गिरता है तो कहीं पर भी आप बाइंग सेलिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ना, या फिर मार्केट में अगर आप देखो कि कहीं युद्ध हो रहा है तो वहाँ पर आपको पता ही है कि कैसी सिचुएशन आती है, वहाँ से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस बना के चलिए और सावधानी से ट्रेड करिए। देखिए ये ऑप्शन वाला ट्रेडिंग एक सबसे खतरनाक ट्रेडिंग होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जब भी आप ट्रेड करो ना इसमें से, तो याद रखना है कि 10 में से सिर्फ 10 में से एक ही आदमी यहाँ पर सक्सेस होता है, बाकी 9 लोग लॉस करते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है जब भी आप ट्रेड करो। अगर आपको प्रॉफिट आ चुका है तो प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।